गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेसन है पोएट्री का द ट्रू ब्यूटी और इसके ऑथर हैं थॉमस कैरी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, CAREW, कैरी पढ़ा जाएगा, W साइलेंट है। तो ये लेसन आज हम पढ़ेंगे थॉमस कैरी का। स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले अबाउट द पोएट थॉमस कैरी, one of the cavalier poets, one of the cavalier poets। कैवलियर पोएट्स वो कहे जाते हैं। कैवलियर का वर्ड मीनिंग है नाइट, KNIGHT। नाइट माने सामंत, जो राजाओं के साथ होते हैं, उनकी सेनाओं को भी देखते हैं, जमींदार उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड वगैरह, उसको भी देखते हैं, नाइट्स कहलाते हैं। तो कैवलियर पोएट्स हुए यहाँ पे। उसका मतलब है कि जो चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में उनके दरबार में उनके बारे में लिखते थे, वो सारे कैवलियर पोएट्स कहलाए। तो थॉमस कैरी थॉमस कैरी, वन ऑफ द कैवलियर पोएट, वाज born in West Wickham in 1598। His father name was Sir Matthew Carey, who was a master in Chancery। He was educated at Corpus Christ, Oxford। He got favor of King Charles फर्स्ट। जैसा कि हमने ऊपर बताया, फेवर माने उनका सहयोग मिला। उन्होंने इनको अच्छी जगह पे अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि उन्हीं के बारे में ये ज़्यादा लिखा है इन्होंने। उनके जैसे एक तरह से कहते हैं दरबार के पोएट थे, कवि थे। तो चार्ल्स फर्स्ट से इनको बहुत सहयोग मिला एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण ऑफिस माने पद मिला इनको। ही वॉज अ ट्रू डिसाइपल ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन्स की पोएम आपने पढ़ी है पीछे, बहुत फेमस पोएट हैं। तो उनके सच्चे शिष्य थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई डोने। जॉन डोने बहुत फेमस राइटर हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे। सो ही रोट ए फाइन एलजी ऑन डोने। उन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात उस पर एलजी लिखी। आप जानते हैं एलजी क्या है? किसी की मौत के पश्चात, मरने के पश्चात जो कविताएं लिखी जाती है, उस शोक में उसको हम एलजी कहते हैं। तो जॉन डोने पे उनकी मौत के पश्चात इन्होंने एलजी लिखी। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्चर। लॉन्गेस्ट और मास्टरपीस, सबसे अच्छी रचना और लंबी रचना जो है, क्रिएशन है, वो है रैप्चर। इज़ द फाइनेस्ट, दिस द फाइन लव पोएम है ये। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स, ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। बहुत सारे ग्रेस से भरे हुए, शान से भरे हुए ग्रेसफुल सॉन्ग्स और लिरिक्स लिखे इन्होंने। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। लव सॉन्ग है ये, लिरिक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। इनकी जो कविताएं हैं उनमें म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा अधिकता है, म्यूजिकल है। अबाउट द पोएम देख लो अब जल्दी से। द पोएम प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। यहाँ पे जो पोइट है हमको बता रहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। वो जो फिज़िकल ब्यूटी है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता वो, है ना। पोइट जो है इस जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उसी के बारे में उसको ज़्यादा पसंद है। अबाउट द पोएम, द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। फिजिक शारीरिक सुंदरता, दूसरी है आंतरिक सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। स्पिरिट माने होती है आत्मा। तो पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। शारीरिक सुंदरता के बजाय वो जो आंतरिक सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, उसको ज़्यादा पसंद करता है। ही सेज द फिजिकल चार्म्स डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो कहता है पोएट कि जो फिजिकल चार्म है, शारीरिक आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, डिके माने खत्म हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। समय पास से बना पैसेज,
समय गुजरने के साथ साथ वो जो शारीरिक आकर्षण है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और इन आकर्षणों के ख़त्म होने से द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइंस, और जो शारीरिक आकर्षणों से शारीरिक चार्म्स की वजह से, आकर्षणों की वजह से प्यार करता है, तो जब वो शारीरिक आकर्षण कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, इंटेंसिटी माने गहराई, लवर की फीलिंग जो होती है, प्यार की जो फीलिंग है, प्यार करने वाले की जो फीलिंग है, आल्सो डिक्लाइंस, वो भी कम हो जाती है ना। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता से जो प्यार करता है, आत्मिक सुंदरता से जो प्यार करता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। द पोएट देयर फॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इसलिए जो कवि है वो मन और आत्मा की सुंदरता को की महिमा करता है, ग्लोरीफाई करता है। ग्लोरीफाई माने महिमा करता है। विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और फिजिकल जो चार्म्स हैं, शारीरिक आकर्षण हैं, इनको वो नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है। इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्चू, यदि उसमें आंतरिक सुंदरता नहीं है, तो वो कहता है फिजिकल जो चार्म है, शारीरिक भौतिक आकर्षण, वो इग्नोर करता है, माने नज़रअंदाज कर देता है, उसकी कोई महिमा करने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखते हैं हम पोएम का अगला हिस्सा, शुरुआत करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ हिंदी में जल्दी से। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वो व्यक्ति जो गुलाबी चीक्स माने गाल, जो गुलाबी गालों को प्यार करता है, माने बाहरी सुंदरता की बात कर रहा है। और कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मूंगा होता है, एक जेम है, एक मोती है जिसको कहते हैं मूंगा, रेड कलर में होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और कोरल लिप्स एडमायर्स, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। ही दैट लव्स रोजी चीक्स, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, और अथवा कोरल लिप्स एडमायर, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, और फ्रॉम स्टार लाइक, तारे जैसी आँखों से, डथ सीक, डथ माने डज, डथ सीक ढूंढता है क्या, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फायर क्या है, लव के लिए, जो प्यार की अग्नि है, उसको इन चीज़ों के, प्यार की, अपने जो प्यार बुझाने की एक आग होती है, तो उसको आग प्यार की, यहाँ फायर किस चीज़ की है, प्यार की, लव की। तो मेंटेन हिज फायर, इनको इस प्यार को बुझाने के लिए, प्यार की प्राप्ति करने के लिए, इनको फ्यूल के जैसा इस्तेमाल करता है, माने ईंधन जैसा इस्तेमाल करता है, माने ये सब चीज़ उसकी सामग्री हैं। क्या क्या, रोजी चिक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको जो ढूंढता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम। अब होता क्या है, एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिके, ओल्ड टाइम्स माने जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मेक दिस डिके, इन सबको, मेक दिस थिंग्स, इन चीज़ों को, डिके माने विनाश कर देती हैं, नाश कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। डिके माने होता है पतन, इन किसको पतन कर देती हैं, रोजी चीक्स को, कोरल लिप्स को, स्टार लाइज आइज़ को। हमेशा तो वैसे नहीं रहेंगी, है ना, वो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गुजरता जाता है, तो मेक ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मेक दिस डिके, इनको ख़त्म कर देती हैं। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इस, और इसलिए इस तरह से उसकी जो फ्लेम है, लव की फ्लेम है, ज्वाला, फ्लेम माने लपट होती है ना, तो मस्ट वेस्ट अवे, बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। समय के साथ साथ जैसे जो फिज़िकल सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है या बाहरी सुंदरता से प्रेम करता है, तो बाहरी सुंदरता जो है, कवि कह रहा है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए है, और वो जैसे जैसे वो सुंदरता ख़त्म हो जाती है समय के साथ साथ, है ना, देखो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना,
आँखें कैसे हो जाती हैं, जैसे ओल्ड एज आती है, ये सब बिल्कुल बदल जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। तो जो इन चीज़ों से प्यार करता है, उसकी आग की ज्वाला, उसकी प्रेम की जो चाहत है, लपट है, या जो प्रेम की इच्छा है, वो भी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब जो बाहरी सुंदरता से प्यार करता है, उसका प्यार बहुत थोड़े समय तक रहता है, यानी वो सच्चा नहीं है। अब अगले स्टैंजा में पोएट बता रहा है आगे क्या, इसका उल्टा, बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जिसके अंदर स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माने स्टडी, दृढ़, और स्मूथ माने बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी गलत फीलिंग के, स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, जिसके विचार बहुत अच्छे हैं और इच्छाएं शांत हैं, तरह तरह के ये सब आंधी नहीं है इच्छाओं में। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और उसका दिल इक्वल बराबर के प्यार से कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से प्यार है, इधर भी उधर भी। कहने का मतलब जिस में ये चीज़ें हैं, अब पहले तो फिज़िकल ब्यूटी की बात किया, लेकिन यहाँ पे स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात, स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जिसका माइंड जो है दृढ़ है, स्थिर है, इधर उधर नहीं भटकता, है ना। माइंड देखो कभी इधर कभी उधर, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जेंटल थॉट्स, विचार बहुत सौम्य हैं, एंड काम डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इच्छाएं जो हैं, डिज़ायर माने इच्छाएं जो हैं, काम है, शांत है। एक होता है इच्छाओं की आंधी, ये भी ले लें वो भी ले लें, उसमें आदमी जो अपनी प्राप्तियां हैं, जो भी उसके पास है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और दिल जो है बराबर के प्यार से कंबाइंड है, मिश्रित है, जुड़ा हुआ है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये चीज़ें जिनमें हैं वो कभी ना बुझने वाली आग, प्यार की आग, फायर माने यहाँ प्रेम की अग्नि, किंडल माने प्रज्वलित करती हैं। वो जो जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, आंतरिक सुंदरता है, विचार जेंटल हैं, डिजायर्स बहुत शांत हैं, स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड है, बहुत मतलब दिमाग स्थिर है, माइंड मन स्थिर है, और उसमें कुछ भी दुर्भावना, कोई भी गलत बात नहीं है। तो इन सब चीज़ें जहाँ पे हैं, और इक्वल लव से कंबाइंड जुड़ा हुआ हार्ट है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना, नेवर डाइंग, डाइंग माने बुझने वाली, यहाँ मरने वाली, फायर्स, वो फायर कौन सी है, प्रेम की। तो वो नेवर डाइंग फायर, किंडल माने प्रज्वलित करती, जलाती हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज माने आई हेट, पोएट कह रहा है, थॉमस कैरी कह रहा है कि आई हेट, डिस्पाइज माने हेट, लवली चीक्स और लिप्स आर आइज, चाहे वो चीक्स कितने लवली हो, लिप्स कितने लवली हो, आइज कितनी स्टार लाइक हो, है ना, सितारों जैसी चमकती आंखें भले क्यों ना हों, उनसे मैं नफ़रत करता। अगर ये चीज़ें आंतरिक गुण हैं, तब तो वो फिज़िकल ब्यूटी को वेलकम करता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों के साथ वो फिज़िकल ब्यूटी नहीं जुड़ी हुई है, केवल और केवल फिज़िकल ब्यूटी है, लेकिन ये स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं, आंतरिक सुंदरता नहीं है, तो पोएट कह रहा है आई हेट लवली चीक्स और लिप्स आर आइज, मैं सुंदर गालों को, कोरल लिप्स को और स्टार लाइक आइज को मैं नफ़रत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय रहने वाली, वो जानते हैं अंदर की सुंदरता तो है नहीं, केवल बाहरी सुंदरता है। तो इस तरह से कैर पोएट कितना सुंदर बताया दोनों ब्यूटीज़ में क्या अंतर है, और किस तरह से फिर वो कह रहा है कि उसको वो किन चीज़ों को पसंद करता है। ठीक है ना, तो बहुत क्लियर हो गया मेरे ख्याल से।